Hey everyone, I am cosmetologist Dolly Raheja and today I am with dermatologist Dr. Deepak Mohana to explore the world of skincare and hair care myths. Get ready for some eye-opening insights. So, बहुत ही कॉमन एक ट्रेंडिंग है सभी सोशल मीडियाज़ पर कि टूथपेस्ट लगाने से रातों रात पिंपल्स को ट्रीट किया जा सकता है। आपका क्या कहना है इस पर? ये एक मिथ है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि स्कार्स लेके आते हैं फेस पर। ये कॉमन मिथ है और जिसमें कि टूथपेस्ट या चूना या लाइम इस तरह का कोई भी चीज़ जब फेस पे एक्ने पे लगाते हैं तो वो स्किन को ठीक नहीं करता है, स्किन को इरिटेट करता है और कभी कभी बर्न भी कर देता है। और इसमें आप समझें कि वो एक्ने तो ठीक नहीं ही करेगा लेकिन वहाँ पर आपको स्कार या गड्ढा भी बन सकता है क्योंकि वो बर्न कर देता है स्किन को। ध्यान रखें कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, लेमन जूस लगाने से सभी तरह के दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को ट्रीट किया जा सकता है। हाँ, होम रेमेडीज बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप जो होम रेमेडीज यूज़ करते हैं जैसे लेमन जूस है, ओनियन जूस है स्कैल्प के लिए, कर्ड है, एग्स हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से होम रेमेडीज यूज़ करते हैं। ध्यान रखें जो चीज़ें कंज्यूमेबल फूड आइटम्स हैं उसको कंज्यूम करने से ज़्यादा फायदा होता है ना कि लगाने से। उसका रीज़न ये है, उसका साइंस ये है कि जब आप चीज़ों को फेस पे अप्लाई करते हैं तो पहली बात तो ये कि वो एब्जॉर्ब होगा नहीं क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है जो स्किन में पेनिट्रेट हो नहीं सकता है, तो इसीलिए वो एब्जॉर्ब चूंकि नहीं होगा तो रिजल्ट दे नहीं पाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो स्किन को इरिटेट करेगा तो वहाँ पे रेडनेस, इन्फ्लेमेशन या फिर कभी कभी सूजन भी आ जाती है। नेक्स्ट है, हेयर कट करवाने से या ट्रिम करवाने से ही हेयर ग्रोथ होती है। ये एक बहुत कॉमन मिथ है। मैंने देखा कि पेशेंट्स जो है पूछते हैं कि हम अपना स्कैल्प को बाल्ड करवा लेंगे 4-5 बार या करवा चुके हैं ऑलरेडी 4-5 बार, तब भी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है या हेयर फॉल हो रहा है, या वो बोलते हैं कि मैं जब बाल्ड करा लेता हूँ तब मुझको महसूस होता है कि मेरा हेयर फॉल रुक गया है। इसके पीछे साइंस ये है कि जब आप बाल्ड करा लेते हैं या आपके हेयर बहुत शॉर्ट होते हैं तो आपको अप्रिशिएट ही नहीं होता है हेयर फॉल, है ना। जैसे आप देखें कि अगर किसी फीमेल के जिनके लॉन्ग हेयर हैं और उनके अगर 10 बाल भी झड़ें तो उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो काफ़ी बन जाएगा, है ना। और अगर किसी मेल के 10 बाल झड़े तो पता भी नहीं पड़ेगा कि वो 10 बाल कहाँ गए। बस यही कंसेप्ट है कि बाल्डनेस के बाद हेयर इतने शॉर्ट हो जाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता है हेयर फॉल कब होगा। कभी भी हेयर ट्रिम करने से या बाल्ड करने से स्कैल्प को हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं होती है। जब तक हेयर रूट्स वीक हैं हेयर फॉल होता रहेगा और जब तक हेयर रूट्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक हेयर ग्रोथ होगी नहीं। अच्छा, एक और बहुत ही अजीब मतलब वियर्ड सा मैंने देखा है जो मैंने मेरे बचपन में किया भी होगा कि नेल्स को इस तरह से रब करने से हेयर ग्रोथ होती है या ग्रे हेयर्स में हेल्प मिलती है। ऐसा जो कुछ लोग जो ये इसके पीछे साइंस बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपके जो नेल्स हैं और उसके पीछे जो नर्व एंडिंग्स हैं वो नर्व एंडिंग्स जाके डायरेक्ट हेयर को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन इसके लिए ये चीज़ समझनी होगी कि जो फिंगर के नर्व एंडिंग्स हैं उसका स्कैल्प के हेयर से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए ये नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करने से हेयर ग्रोथ नहीं होती है या हेयर फॉल नहीं होता है। नेक्स्ट, ज़्यादा पानी पीने से ऑटोमेटिकली स्किन क्लियर और ग्लोइंग होती है। ये मिथ नहीं है, ये सही बात है। अच्छा। वो इसलिए है क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का 80% पार्ट जो है वाटर से कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। और अब आजकल सभी की जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह की हो गई है, हेक्टिक वर्क्स एंड ऑफिस वर्क्स इस तरह के, कि वो डेली उतना वाटर कंज्यूम कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो दिमाग में ही उतना नहीं रहता है। ऑन एन एवरेज 2 to 4 लीटर्स, जिसका एवरेज समवेयर अराउंड 2.5 to 3 लीटर्स आना चाहिए, जितना आपको कंज्यूम करना ही है वाटर, मतलब 12 to 16 ग्लासेस ऑफ वाटर बेयर मिनिमम कंज्यूम करना है। लेकिन लोग उतना भी कंज्यूम नहीं करते हैं। तो जब जिस चीज बॉडी जो 80% वाटर की बनी हुई है अगर उसको मेन चीज ही नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी अनहेल्दी पोजीशन में शिफ्ट होती जाती है। और अगर आप ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं
तो ऐसा नहीं है कि उससे ही ग्लो आ जाता है, लेकिन आप सेल्स को जो उनको 80% जिस चीज़ से वो बने हुए उनको वो मिलता है, तो सेल्स थोड़े से हेल्दी होने लगते हैं, तो उस कारण से एक हेल्दी स्टेटस ऑफ बॉडी मेंटेन किया जा सकता है, जिसका पार्ट एक हेल्दी स्किन है। ओके, नेक्स्ट, प्रकृति ही सभी समस्या का समाधान है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रकृति ही सभी समस्या का समाधान है, इसका आंसर है यस, बिकॉज अगर हम हेल्दी नेचर और हेल्दी बॉडी को मेंटेन नहीं करें और वो डैमेज होता रहे, तो फिर ऑटोमेटिकली ये साइकिल पूरी बिगड़ जाती है। आज के समय में आपने देखा होगा कि लास्ट 50 इयर्स में जो क्लाइमेट चेंज है, उससे उतना लास्ट 50 इयर्स में जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उतने लास्ट 500 इयर्स में भी नहीं हुआ है। सो ऑटोमेटिकली जब ये ओवरऑल पूरी चेन बिगड़ती है, तो चूंकि ह्यूमंस एक उसका इंटीग्रल पार्ट है, उनका हेल्थ डैमेज होना, उनका स्किन और हेयर कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो वो डैमेज होना स्वाभाविक है। तो सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी प्रकृति को फोकस दें, क्लाइमेट चेंज जो अभी वर्सन हो रहा है उनको रोकें, जिससे हम खुद भी हेल्दी रह सकें। ओके, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही फायदेमंद होते हैं बजाय कि ड्रग स्टोर इंग्रेडिएंट्स से? नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और ड्रग इंग्रेडिएंट्स दोनों का ही अपना महत्व है, ठीक है। हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर कोई बीमार है या फिर उसको कोई स्किन कंडीशन है, तो उसमें हमको एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी स्किन और हेयर के जो मेंटेनेंस है, उसके लिए हमको हेल्दी डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक मेंटेनेंस फेज जो होता है, उसको आप एक हेल्दी डाइट से, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करके अपना हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई स्किन कंडीशन है, तो उसके लिए तो फिर आपको ड्रग मॉलिक्यूल्स लेने ही रहेंगे, डर्मेट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा बेटर रिजल्ट्स के लिए। ओके, I think this eye-opening conversation was helpful for all of you. Remember, skincare is personal. It's essential to separate facts from fiction. Stay tuned for more skincare tips and facts. Thank you. Thank you.